अपनी लाइफ में वैल्यू कैसे ऐड करें। तुम मानो या ना मानो, अगर लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करते, लोग जो है तुम्हें सीरियसली नहीं लेते, तो इसका हाया चांस है कि तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं करता। ट्रस्ट मी, अगर तुम अपनी लाइफ में जो है पैसे कमा लेते हो बट अगर कोई तुम्हारी वैल्यू नहीं करता, कोई तुम्हें रिस्पेक्ट ही नहीं करता, तो वो तुम्हारे लिए सबसे बुरी चीज़ होगी। ठीक है, लोग उनकी रिस्पेक्ट करते हैं जिनके पास एक वैल्यू होता है। जस्ट लाइक अगर तुम एक हाई स्टैंडर्ड बनाते हो अपना, जस्ट लाइक एक हाई स्टैंडर्ड मील में आते हो, टॉप 1% में आते हो, तो लोग ऑटोमेटिकली तुम्हारी रिस्पेक्ट करेंगे। एंड रिस्पेक्ट एंड वैल्यू जो है दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, अगर लोग तुम्हारी वैल्यू कर रहे हैं, लोगों को पता है कि तुम उनके लिए हमेशा अवेलेबल नहीं रहोगे, तुम्हारा टाइम जो है बहुत ज़्यादा कीमती है, तो लोग हमेशा तुम्हारी वैल्यू करेंगे। जस्ट लाइक अगर मैं तुमसे ये कहूँ, कोई भी पॉलिटिशियन, ठीक है, वो अनपढ़ गवार होता है। ठीक है, मतलब बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कि अच्छे से पढ़े नहीं होते, फिर भी जो है आईपीएस ऑफिसर उनकी वैल्यू करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी पोजीशन की वजह से। सेम गोज टू यू। अगर तुम्हें अपनी लाइफ में जो है तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी वैल्यू करें, तो तुम्हें भी अपने हाई स्टैंडर्ड में आना पड़ेगा। एक स्टेबल पोजीशन चाहिए होगा जिसमें कि लोग तुम्हारी वैल्यू कर सके। एंड जब तुम एक बहुत बड़े पोजीशन में होगे ना, तब ऑटोमेटिकली लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट करेंगे। इसीलिए अगर तुम अपनी टीनेज में जो है प्यार के पीछे भाग रहे हो, तो भागना बंद करो। ऐसा कुछ काम करो, ऐसी कुछ चीज़ें करो जिससे कि तुम अपनी वैल्यू बिल्ड कर सको। जब तुम अपनी वैल्यू बिल्ड करोगे ना, तो तुम ऑटोमेटिकली देखोगे कि तुम अपनी लाइफ में जो है बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके हो। ट्रस्ट में, जब मैं ये देखता हूँ कि आईपीएस ऑफिसर जो कि बहुत ज़्यादा ही पढ़ाई करते हैं, यूपीएससी एग्ज़ाम जो है क्रैक करते हैं, तब जाके उनको ये नौकरी लगती है। ठीक है, एंड वो एक ऐसे पॉलिटिशियन को जो है सैल्यूट कर रहे होते हैं, ऐसे पॉलिटिशियन की सिक्योरिटी में काम कर रहे होते हैं जो कि खुद जो होता है 12th फेल होते या ग्रेजुएटेड नहीं होते। तो इससे ये पता चलता है कि पढ़ाई का और वैल्यू का कोई लेना देना नहीं। तुम चाहे जितना भी पढ़ लो, बट अगर तुम्हें जो है अपनी लाइफ में वैल्यू ऐड करना है, अगर अपनी लाइफ में वैल्यू बिल्ड करना है, तो उसके लिए तुम्हें एक हायर पोजीशन चाहिए। जस्ट लाइक एक सीईओ, जस्ट लाइक एक बहुत बड़ा वकील, जस्ट लाइक एक बहुत बड़ा पॉलिटिशियन, जस्ट लाइक एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन। इनकी जो वैल्यू होती है ना, वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। अगर तुम ये सोचो ना कि तुम जो है एक नॉर्मल 9 to 5 जॉब करोगे एंड लोगों को जो है बेकार के ज्ञान देते रहोगे, तो तुम्हारी वैल्यू होगी तो कभी नहीं होगी। अगर तुम्हें सच में अपनी लाइफ में जो है वैल्यू ऐड करनी है ना, तो उसके लिए तुम्हें खुद पे काम करना पड़ेगा। अगर तुम खुद पे काम नहीं करोगे ना, तो तुम कभी भी अपनी लाइफ में जो है वैल्यू बिल्ड नहीं कर पाओगे। अगर तुम ये सोच लेते हो ना कि तुम्हारी लाइफ में जो है वैल्यू तब ऐड होगी जब तुम पैसे कमाओगे, तो तुम सही सोचते हो। बट अगर तुम जो है सिर्फ और सिर्फ 1 लाख 1.5 लाख कमाते हो एंड तुम एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हो, मीडियोकर लाइफ, तो तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं करेगा। अगर तुम्हें सच में जानना है कि रिस्पेक्ट क्या होती है, वैल्यू क्या होती है, तो तुम्हें ये जानना पड़ेगा कि जितने भी बड़े बड़े पॉलिटिशियन होते हैं, जितने भी बड़े बड़े एक्टर होते हैं, जितने भी बड़े बड़े लॉयर होते हैं, कंपनी के सीईओ, एंटरप्रेन्योर, इन सब की वैल्यू जो है लोग ऐसे ही नहीं करते। इनकी वैल्यू जो है लोग इसलिए करते क्योंकि इन्होंने अपनी लाइफ में कुछ बड़ा उखाड़ा है, बट तुमने नहीं उखाड़ा। मैं मानता हूँ कि तुम ऐसे जर्नी में हो जहाँ पास तुम्हें बहुत सारे फेलियर देखने को मिल रहे हैं, बट तुम ये खुद सोचो ना, जितने भी एंटरप्रेन्योर थे, जितने भी बिजनेसमैन हैं, उन्होंने भी अपनी लाइफ में फेलियर्स देखे हैं एंड उन्होंने फेलियर को फेस किया, उनसे कुछ सीखा है, तब जाके वो अपनी लाइफ में आगे बढ़े हैं, तब जाके उनकी लाइफ में इतनी वैल्यू है। बट तुम जो अपनी लाइफ में जो है कभी भी जो है एक्शन ही नहीं लेते हो, हमेशा तुम डरते रहते हो कि यार मैं फेल हो गया तो ठीक है ना मेरे भाई, तुम जो भी काम करो उसमें फेल जरूर होगे। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमेशा सक्सेसफुल हो जाओगे। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनको कि सक्सेस बहुत जल्दी मिल जाती है। जस्ट लाइक उन्होंने एक चीज़ पे काम किया, उन पर झट से सक्सेस मिल गई, तो वो सक्सेस ज़्यादा टाइम तक नहीं टिक पाती। अगर तुम किसी चीज़ पे काम कर रहे हो एंड तुम उस पर बार बार फेल हो रहे हो, बट तुम उस चीज़ पे गिव अप नहीं कर रहे हो, तो तुम फेलियर से बहुत कुछ सीखोगे एंड डायरेक्ट तुम आगे बढ़ोगे। एंड यही होता है, अगर तुम्हें सच में अपनी लाइफ में वैल्यू ऐड करनी है ना, तो खुद के ऊपर जो है काम करना शुरू करो। फिर चाहे वो अपने फिजिकली तुम अपने ऊपर काम करो, फिर चाहे वो फाइनेंशियली तुम अपने ऊपर काम करो, फिर चाहे तुम जो है सोशली अपने ऊपर काम करो। रिस्पेक्ट जो है ना हमेशा उन बंदों को मिलती है जिनके पास वैल्यू होता है। एंड अगर तुम्हारे पास कोई वैल्यू है, जस्ट लाइक तुम्हारा लुक्स, जस्ट लाइक तुम्हारी पर्सनैलिटी, जस्ट लाइक तुम्हारा ऑरा, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको लुक्स है, पर्सनैलिटी है, ऑरा है एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, जिससे कि उन्हें वैल्यू मिलती है, जिनसे उन्हें रिस्पेक्ट मिलती है। बट मेजॉरिटी ऑफ द मेरे ऑडियंस जो है उनके पास जो है ज़्यादा पैसे नहीं है, उनके पास इतने पैसे नहीं कि वो जो है बहुत लग्जरी पे ऊपर खर्च कर सके। तो मैं तुमसे कहूँगा कि तुम्हारे हाथ में जो चीज़ें कंट्रोल में नहीं है उसे तुम कंट्रोल कर भी नहीं सकते। ठीक है, बट जो चीज़ तुम्हारे हाथ में है, जो चीज़ तुम कंट्रोल करते हो, उसे कंट्रोल करने की कोशिश करो ना। जस्ट लाइक तुम्हारे हाथ में ये नहीं है कि तुम मंथ के लाखों कमा सको, ठीक है, तुम्हारे हाथ में नहीं है,
बट तुम्हारे हाथ में ये है कि तुम मंथ के जो है 10,000 कमा सकते हो कोई जॉब करके। मैं तुमसे ये नहीं कह रहा हूँ कि जॉब करो, बट अगर तुम्हें सच में जो है अपने आप को जो है एक स्टेबल लाइफ देनी है, मतलब जस्ट लाइक अभी के लिए कह रहा हूँ, जस्ट लाइक तुम्हें अभी कोई भी ऐसी जॉब करनी चाहिए जिससे कि तुम पैसे कमा सको, जिससे कि तुम खुद के खर्चे उठा सको। जब तुम खुद के खर्चे उठाओगे ना, तब तुम्हें जो है एक सेल्फ स्टीम मिलेगी, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ मैं अपने खुद के खर्चे उठा पा रहा हूँ। एंड जैसे जैसे तुम पैसे कमाते हो, तुम कुछ सीखते हो, तो उसे इन्वेस्ट करो ऐसी जगह जहाँ पास तुम्हें हायर रिटर्न आ जाए। जस्ट लाइक कोई स्किल हो सकता है, जस्ट लाइक कोई जो है इन्वेस्टमेंट हो सकता है, एटसेट्रा। जो भी इससे तुम्हें हायर रिटर्न आए उस पर इन्वेस्ट करो, ठीक है, इससे कि तुम अपनी वैल्यू बिल्ड करोगे। और मैं तुमसे यही कहूँगा, अगर तुम्हें सच में अपनी लाइफ में जो है अपनी वैल्यू बिल्ड करनी है ना, तो उसके लिए तुम्हें काम तो करना पड़ेगा। तुम्हें बैठे बैठे कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा। अगर तुम एक आलसी बंदे हो जो कि अपने घर में सिर्फ बैठा रहता है, कुछ करता नहीं, तो लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। या फिर तुम ऐसा दिखाते हो लोगों को कि तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तुम बिजी हो, तो इससे भी तुम्हारी कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा। देखो, हर बंदे को पता होता है कि जो है हाई वैल्यू मैन है उसके पास जो है इनफ टाइम नहीं है, उसके पास जो उसका टाइम जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो अपने टाइम को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देता है। एंड इसीलिए लोग उसकी वैल्यू करते हैं क्योंकि उसका टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैं तुमसे भी यही कहूँगा कि जो भी तुम्हें स्किल पसंद है, जो भी तुम्हारी हॉबी है, जो भी तुम्हारा पैशन है, उस पर काम करो। एंड उस पर इतना काम करो, लग के मेहनत करो, कंसिस्टेंसी से काम करो, डिसिप्लिन से काम करो कि तुम उस पर बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाते हो। इससे तुम जो है अपने लाइफ में जो है वैल्यू अर्न कर देते हो। एंड मैं तुमसे यही कहूँगा कि अगर तुम अपनी लाइफ में एक हाई वैल्यू मैन बन जाते हो ना, तो लोग तुम्हारी ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट करेंगे, लोग तुम्हें ऑटोमेटिकली जो है अच्छा ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो मैं तुमसे कहता हूँ कि ये तुम्हारी चॉइस है कि तुम क्या चूज करते हो। या तो तुम अभी भी जो है लो वैल्यू मैन बन सकते हो, या फिर और भी वीडियो देख सकते हो कि वैल्यू कैसे कमाए लोगों के ऊपर, यूट्यूब पे सर्च करके कि यार हाउ टू अर्न वैल्यू, हाउ टू बिल्ड वैल्यू। या तो तुम खुद पे काम करो, अपने स्किल पे काम करो, एक्शन लो, वो चीज़ें करो, अपने पैशन पे ध्यान दो, एंड ऑटोमेटिकली अपनी जो है वैल्यू बिल्ड करो। एंड मैं तुमसे हमेशा ये कहूँगा, चॉइस इज ऑलवेज योर, स्टे हम्बल एंड बिकम अ हाई वैल्यू मैन।